गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनर पर। और गाइस, वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे और भी न्यू वीडियो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 22 माइट ऑफ द डेथ सील। जब प्रशिक्षण मैदान में म्यूचेन की आवाज गूंजी तो जीवंत माहौल अचानक शांत हो गया। फिर अनगिनत आश्चर्यचकित निगाहें उस पर टिकी रहीं। किसने सोचा होगा कि म्यूचेन वास्तव में लुओ टोंग से लड़ने की पहल करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि वह हमेशा उसे परेशान करने का मौका ढूंढ रहा था? अब वह खुद क्यों जाएगा और उस पर हमला करेगा? कियान म्यूचेन क्या कर रहा है? उस लुओ टोंग से निपटना इतना आसान नहीं है। मोलिंग तान कियान के पास गया और म्यूचेन की पीठ की ओर देखते हुए गंभीर भाव से पूछा। तान कियान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी चिंता झलक रही थी, लेकिन उसने इसे प्रकट नहीं किया। उसने केवल हल्की हंसी छोड़ी और कहा, ये ठीक है, वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। मोलिंग केवल एक कड़वी मुस्कान दे सका और उसने सिर हिलाया। इस द्वंद्व में नियमों का पालन किया गया, यहाँ तक कि अगर वह बोलना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था तो भी वह आगे नहीं बढ़ सकता था। वह केवल यह आशा कर सकता है कि म्यूचेन के पास थोड़ा कौशल था, अन्यथा लुओ टोंग शायद उसे पीड़ा देने के इस अवसर को जाने नहीं देता। हो जबकि पास से कई निगाहों से घिरा हुआ लुओ टोंग स्तब्ध था। उसका पहले से बादलों से घिरा चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसके मुंह से धीरे धीरे एक ठंडी हंसी निकली। ऐसा लगता है जैसे आप मानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हेवन क्लास में रहने के बाद आपको इस जगह की आदत हो गई है। तो क्या आप अंततः अहंकारी व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं? लुओ टोंग खड़ा हो गया, उसकी नजरें म्यूचेन पर टिकी थीं। आप क्या कह रहे हैं? मैं बस आपके साथ एक छोटा सा द्वंद्व करना चाहता हूँ, म्यूचेन ने बोलते समय हल्की मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। इसके अलावा क्या एक वरिष्ठ के लिए नए लोगों के साथ थोड़ा द्वंद्व करना स्वाभाविक नहीं है? जियांग ली ने पहले यही कहा था। उधर म्यूचेन को उसका जिक्र करते हुए सुनने के बाद जियांग ली के चेहरे का रंग स्वाभाविक रूप से बदल गया। हालांकि उसने म्यूचेन को घूरते हुए जानबूझकर उग्र होने का नाटक किया। अपने दिल में उसने सोचा कि यह आदमी लुओ टोंग के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानता था कि लुओ टोंग के पास आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण की ताकत थी? लुओ टोंग ने म्यूचेन के सुंदर चेहरे को देखा जिस पर हल्की मुस्कान थी। हालांकि उसके दिल में वह बेहद क्रोधित था। वह मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे वह उसका मजाक उड़ा रही हो, लेकिन वह भी ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, चूंकि आपकी ऐसी इच्छा है तो आपके वरिष्ठ के रूप में मुझे इसके लिए सहमत होना चाहिए। हो भी सकता है। उन 3 शब्दों को कहने के बाद लुओ टोंग की आंखों में जो ठंडक थी वह स्पष्ट थी। उसके शरीर की सतह से एक अत्याचारी उतार चढ़ाव उत्सर्जित हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे जुड़ गई और उसके शरीर से बाहर निकल गई। आसपास के छात्र तमाशा देख रहे थे। सभी जल्दी से थोड़ा पीछे चले गए, जैसे कि उन्हें डर था कि वे इसमें फंस जाएंगे। म्यूचेन ने अपनी मुट्ठी फैलाई। कृपया। लुओ टोंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही उनके चेहरे का रंग गहरा हो गया, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा जारी कर दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तीर की तरह आगे बढ़ गया। एक विस्फोट की आवाज के साथ उसकी मुट्ठी बाहर की ओर निकली और म्यूचेन की ओर लगातार बढ़ती गई। जब दर्शकों ने देखा कि लुओ टोंग कितना क्रूर था तो वे चौंक गए। ये छोटा सा द्वंद्व कैसा था? लुओ टोंग का स्पष्ट रूप से म्यूचेन को हराने का इरादा था। म्यूचेन ने तेजी से आ रहे लुओ टोंग को देखा। हालांकि उसका भागने या छिपने का कोई इरादा नहीं था। उसकी मुट्ठी में एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा लिपटी हुई थी। फिर उसने सीधे प्रहार को झेलने के लिए एक रुख अपनाया और सीधे लुओ टोंग से टकरा गया। वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण की ताकत को अच्छी तरह से समझना चाहता था। जैसे ही उनकी मुट्ठियां जोर से टकराईं, एक धीमी आवाज गूंज उठी। दोनों पक्षों की आध्यात्मिक ऊर्जा एक दूसरे पर टूट पड़ी और ऊर्जा तरंगें बन गईं। इससे तुरंत उनके चारों ओर हवा के तेज झोंके आने लगे। ऊर्जा तरंगें पूरे क्षेत्र में बह गईं और दोनों आकृतियां हिल गईं। म्यूचेन कांप उठा और उसे कई कदम पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर लुओ टोंग को केवल एक कदम पीछे धकेल दिया गया। ये स्पष्ट था कि सीधे टकराव में लुओ टोंग का पलड़ा भारी था। चाहे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, मेरे विरुद्ध सामना करते समय स्तर में यह अंतर अभी भी रहेगा। भले ही मैं तुम्हें दबाऊं, मैं तुम्हें मौत तक दबा सकता हूँ। लुओ टोंग की आंखें ठंडी थीं। वह आध्यात्मिक आंदोलन चरण के अंतिम चरण में था, जबकि म्यूचेन केवल मध्य चरण में था। हालांकि यह एक छोटा सा अंतर प्रतीत हो सकता है, यह अंतर दूसरे को दबाने के लिए पर्याप्त था। क्या आपके पिता ने आपसे यह नहीं कहा था कि यदि आप में क्षमता नहीं है तो अपना अभिमान त्याग दो और व्यवहार करो? चूंकि तुमने आने की पहल की है, इसलिए तुम्हारी बदनामी निश्चित है। ये सुनने के बाद म्यूचेन धीरे से हंसा और उसने कहा, जब मैं सहना सीख रहा था तब भी तुम एक अच्छे छोटे लड़के के रूप में स्कूल में थे।
और मुझे सहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैं उस समय किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसे मैं हरा नहीं सकता था। लेकिन कितना अफसोस की बात है, मेरी नज़र में आपकी कोई कीमत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आज आपको किस तरह की कीमत चुकानी होगी। लुओ टोंग की आंखों में नीरसता का एक संकेत दिखाई दिया। उसने 2 उंगलियां फैलाईं और उसे एक ब्लेड का रूप दे दिया, जैसे कि गहरे हरे रंग की ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। उसकी उंगलियों पर एक तलवार का ब्लेड दिखाई देता था और तेज उतार चढ़ाव के साथ गायब हो जाता था। महान लुओ की तलवार तकनीक। लुओ टोंग की उंगलियों से चमकती हरी तलवार की नोक को देखकर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई और वे सदमे में चिल्लाए। लुओ टेरिटरी की महान लुओ की तलवार तकनीक। म्यू चेन की नज़र चमकती हरी तलवार पर पड़ी। आध्यात्मिक स्तर निम्न रैंक महान लुओ की तलवार तकनीक। यही वह तकनीक है जिसने लुओ टेरिटरी के टेरिटरी लॉर्ड को प्रसिद्ध बना दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लुओ टोंग ने इसमें प्रशिक्षण लिया होगा। हालांकि इसके स्वरूप को देखते हुए यह अभी तक मानक के अनुरूप नहीं था। हालांकि आध्यात्मिक आंदोलन चरण में इसे क्रियान्वित करना पहले से ही एक बहुत ही प्रभावशाली उपलब्धि थी। स्वूश। लुओ टोंग ने म्यू चेन को सोचने का कोई समय नहीं दिया। जब उसका शरीर आगे की ओर चार्ज हो रहा था तो उसकी नज़र ठंडी थी। उसकी उंगलियां लंबी तलवार जैसी थीं। जैसे ही उसकी उंगलियां हवा में कट गईं, उसने हिंसक रूप से म्यू चेन की ओर वार किया। जहां भी ब्लेड गुजरा, हवा ऐसी लग रही थी मानो वह फट गई हो। म्यू चेन की आंखें पूरी तरह से हिंसक वार से आ रही तलवार की नोक पर केंद्रित थीं। ये तीखापन किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ भींच लिया। एक गहरी काली आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में संचारित हो गई। यह म्यू चेन की दाहिनी हथेली के केंद्र में अंतहीन रूप से समाया हुआ था। इस समय उसकी हथेली में उभरी हुई काली सील धीरे धीरे उभरी। एक ठंडा उतार चढ़ाव आया। म्यू चेन की हथेली से एक गहरी काली रोशनी निकली। इस समय म्यू चेन को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में काला सूरज है। इससे आने वाले ठंड के उतार चढ़ाव ने दूसरों को चिंतित कर दिया। म्यू चेन ने अपने पैर से जोर से प्रहार किया और उसकी आकृति तेंदुए की तरह आगे की ओर उछल गई। उन्होंने चकमा न देने का फैसला किया और सीधे लुओ टोंग की उग्र और आक्रामक चाल का सामना किया। जब दर्शकों ने यह दृश्य देखा तो सभी अवाक रह गए। भाड़ में जाओ, लुओ टोंग गंभीर रूप से चिल्लाया। चमकती हरी तलवार धीमी नहीं हुई और बिजली की तरह म्यू चेन के गले की ओर आगे बढ़ी। मुट्ठी जिसमें घनी काली रोशनी थी, उसे भी उसी समय आगे बढ़ाया गया। एक काली रोशनी जो सूरज की तरह थी, सीधे चमकती हरी तलवार की नोक से टकराए। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव का विस्फोट हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन भी कांप उठी। हालांकि छात्रों की आंखें उस स्थान पर टिकी रहीं जहां हरी तलवार की नोक काली रोशनी से टकराई थी। ब्रेक। म्यू चेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उनके आभामंडल के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के प्रवाहित हो रही थी। काली सील भी हथेली के बीच में जोर से कांपने लगी। ये वास्तव में उसकी मुट्ठी के सामने प्रकट हुआ और चमकती हरी तलवार की नोक पर जोर से गिरा। कचा। काली सील फट गई, जिससे चमकती हरी तलवार की नोक एक पल के लिए रुक गई। तभी सभी को हल्की सी टूटने की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि चमकती हरी तलवार की नोक पर दरारें दिखाई दीं। अंत में चमकती हरी तलवार की नोक पूरी तरह से टूट गई। लुओ टोंग की आंखों में भय का एक संकेत दिखाई दिया क्योंकि उसके शरीर ने असहाय रूप से जवाबी हमला किया। म्यू चेन ने कोई हमला नहीं किया। जैसे ही उसने अपनी हथेली पलटी, काली सील गायब हो गई। इसके अलावा उतार चढ़ाव भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि दर्शकों ने एक भी आवाज नहीं निकाली। वे दुबले पतले शरीर को आश्चर्य से देखते रहे। ये स्पष्ट था कि अकल्पनीय घटित हो चुका था। म्यू चेन ने न केवल लुओ टोंग के सबसे बड़े कौशल को अवरुद्ध किया, बल्कि वह उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करने में भी कामयाब रहा। ये कैसे हो सकता है? जियांग ली और टेंग योंग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लुओ टोंग, जो एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण अंतिम चरण था, वास्तव में म्यू चेन से हार गया, जो केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन चरण मध्य चरण था। यह जैसे ही मो लिंग ने यह दृश्य देखा, उसका दिल घबरा गया। तांग कियान एव ने राहत की सांस ली और उसने अपना पतला हाथ ढीला कर दिया। ये लड़का वास्तव में प्रभावशाली है। वरिष्ठ लुओ टोंग, धन्यवाद। म्यू चेन ने हंसते हुए लुओ टोंग की ओर हाथ उठाया। हालांकि उसकी नजर अपनी ही हथेली पर टिकी हुई थी। काली सील काफी हद तक फीकी पड़ गई है। यदि यह सिर्फ शक्ति पर आधारित है तो ये लिमिटलेस डेथ सील कॉमन या हाई रैंक के स्तर पर नहीं होगी। ये केवल एक सामान्य स्तर हो सकता है क्योंकि एक निश्चित डिग्री की प्रभावशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक थी। हालांकि असीमित मृत्यु सील के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। पहले के हमले ने उसकी आभा की आधी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म कर दी थी। हालांकि यह उसका पहली बार था कि वह इसे नियंत्रित कर रहा था, इसलिए ये सही नहीं था। यहाँ तक कि एक आध्यात्मिक स्तर की निम्न रैंक की आध्यात्मिक कला भी इसके उपभोग की तुलना नहीं कर सकती। लुओ टोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि नतीजे ऐसे होंगे, इसलिए कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाए।
म्यू चेन के पहले आक्रामक हमले ने उसे बहुत चौंका दिया। उस पल में उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। इस आदमी के पास वास्तव में इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक कला थी। क्या उसके पिता ने उसके लिए ये तैयार किया था? लुओ टोंग ने सोचते हुए अपने दांत पीस लिए। उन्होंने इस महान लुओ की तलवार तकनीक का सफल होने से पहले बहुत लंबे समय तक अभ्यास किया था। फिर भी वह म्यू चेन से हार गया। उसके पास कितनी तरकीबें थीं। म्यू चेन को लुओ टोंग की परवाह नहीं थी, जो इसमें बहुत अधिक पड़ रहा था। उसने लुओ टोंग को डराने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। यह आदमी शायद भविष्य में खुद को संयमित रखेगा, इसलिए उसने अपने हाथ ताली बजाए और जाने के लिए मुड़ गया। म्यू चेन, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आओ। जैसे ही वह मुड़ा, अचानक पास से एक धीमी आवाज आई। वह थोड़ा चौंक गया और उसने देखा कि टीचर मो उससे ज्यादा दूर नहीं खड़ा था और उसने अपना सिर ऊपर झुका लिया था। म्यू चेन स्तब्ध रह गया। उसने एक पल के लिए तांग कियान ए से नजरें मिलाईं। कई छात्रों की निगरानी में वह शिक्षक मो का पीछा करने से पहले एक पल के लिए झिझका। एक शांत जंगल के पास पहुंचने पर शिक्षक मो ने चलना बंद कर दिया। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी आवाज धीरे धीरे और अधिक गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, आपने असीमित मृत्युशील में प्रशिक्षण लिया है। प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना।